यूट्यूब चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज के अपनी इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे टाइपिंग टिप्स के बारे में। आपको कुछ टाइपिंग टिप्स देंगे। वैसे तो आप सभी लोगों को टाइपिंग आती होगी। बहुत जो ज़्यादातर लोग हैं वो काफ़ी समय से टाइपिंग की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल अभी से शुरुआत की है और बिल्कुल ना के बराबर उनके पास टाइम है। फिर भी जितना उनके पास टाइम है 5 से 6 दिन का, उसमें उनकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि टाइपिंग को कैसे क्वालिफाई किया जाए। तो उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो रहने वाली है। बिल्कुल बेसिक हम इसमें बात करेंगे। तो आप सभी लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि सर स्पीड कैसे बढ़ाएं, स्पीड बढ़ नहीं रही है, कुछ ऐसी टिप्स बताएं। तो देखो, कोई इसमें शॉर्टकट तो है नहीं। टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी वैसे तो प्रैक्टिस है, मगर कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को भी हम मेंटेन रख सकते हैं। तो वही कुछ सिंपल सी बात है। जैसे सबसे बेसिक जो चीज़ है कि कीबोर्ड पर जो एक होम रो होती है, ये मैंने यहाँ पर देखो फोटो में आप फोटो लगाया है, फोटो में आप देख सकते हैं। जो ये होम रो है, इस पर ही आपको अपनी फिंगर रखनी है। दोनों हाथ की जो फिंगर्स है वो आपको इसी हिसाब से होम रो पर रखनी है। चाहे कोई सी भी लाइन में आप टाइप करो, बॉटम लाइन में कोई सी की प्रेस करनी हो या फिर अपर लाइन में कोई भी की प्रेस करनी हो, अपनी फिंगर्स को आपको हमेशा इस होम रो पर ही रखना है। ये पोजीशन आप देख सकते हैं। इसमें जो होम रो है, यहाँ पर दो की है, एफ और जे। तो एफ और जे वाली जो की है, इस पर आप अगर अपना हाथ लगाओगे तो हल्का सा एक निशान, एक मार्क है जिसे बम बोलते हैं। उसे अगर आप फिंगर से आप टच करोगे तो आप उसे फील कर सकते हो। ये इसलिए दिया गया है ताकि आप बिना देखे अपनी जो हाथ की पोजीशन है वो आप जल्दी से वहां पर ले जाएं। अगर आपकी पोजीशन इधर इधर उधर हो जाए तो उसके लिए एक मार्किंग जो है वो की गई है। तो हमेशा आपको जो अपनी फिंगर्स है वो इसी हिसाब से होम रो पर रखनी है। इसके बाद किस फिंगर से कौन सी की को आपको प्रेस करना है, तो वो भी डिसाइडेड है। जो यहाँ पर देखो, मैंने ये एक फोटो लगाई है, इसमें दिखाया गया है कलर के हिसाब से ये उंगली जो है आपको उसी उस उंगली से इसी कलर के जो है की को आपको प्रेस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो रेंज यहाँ पर कलर से दिखाई गई है। दो पार्ट में आपको कीबोर्ड को डिवाइड कर देना है और उस अलग अलग फिंगर से फिर वही की आपको प्रेस कर रही है। कोई बहुत ज़्यादा दूर की आपको अपनी उस फिंगर से प्रेस नहीं करनी है। ये फोटो में देखो बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया गया है। इसी हिसाब से जो है आपको की प्रेस करनी है, जिससे आपकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम आएगी। मैक्सिमम स्पीड यानी कि ज़्यादा स्पीड आपकी आएगी। इसके बाद जो हाथ की पोजीशन है, हाथ की जो पोजीशन है वो आपको किस तरह से रखनी है। कुछ लोग जो है बिल्कुल अपने हाथ को टेबल पर रख देते हैं या कीबोर्ड पर रख देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। हल्का सा हाथ आपको जो है उठाकर रखना है। ये मैंने देखो एक स्क्रीनशॉट लगाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि राइट तरीका क्या है जिससे कि मैक्सिमम स्पीड आपकी आए टाइपिंग करते हुए। तो हाथ को जो है आपको थोड़ा सा अपना उठाकर रखना है। इसके बाद आपकी सिटिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए। जब आप चेयर पर बैठोगे, जिस चेयर पर बैठकर आप टाइप करोगे, तो वहां पर आपको बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर बैठना है। ना तो आगे ज़्यादा झुकना है, ना ही पीछे आपको ज़्यादा बैंड होना है। बिल्कुल 90 के एंगल पे आप अगर बैठोगे तो आपकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम आएगी और ज़्यादा देर तक जो है आप टाइपिंग कर पाओगे। क्योंकि जो आपका टाइपिंग टेस्ट है उसमें 15-15 मिनट्स की दो टाइपिंग होगी आपकी। लगभग आधे घंटे तक जो है आपको टाइपिंग देनी है, हिंदी और इंग्लिश की। पहले इंग्लिश की टाइपिंग होगी, फिर 10 मिनट का गैप मिलेगा, फिर जो है हिंदी की टाइपिंग होगी। तो आधे घंटे तक जो है आपको रिलैक्स होकर बिल्कुल बैठना है। तो कोशिश करनी है कि टाइपिंग करते वक्त 90 डिग्री का जो है आपका वो एंगल बना रहे। तो इस तरह से जो है आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। और अब जैसे बहुत कम समय आपके पास बचा है, केवल 5 से 6 दिन ही है मैक्सिमम, अगर लगाया जाए तो 5 से 6 दिन ही है। इसमें आपको करना क्या है, हर दिन, स्पेशली जो न्यू कमर्स है जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है टाइपिंग करना, काफ़ी मतलब पहले से वो टाइपिंग करते हुए नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो 5 दिन में अपना डेली एक टारगेट सेट करें कि इतने घंटे जो है मुझे टाइपिंग
करनी है और इतनी स्पीड मुझे आज तो अचीव करनी ही करनी है। उसके बिना, उसके बाद ही मैं कोई दूसरा काम करूंगा। अगर आप बिल्कुल दिल से चाहते हैं कि टाइपिंग आपकी क्लियर हो तो हर दिन एक टारगेट जो है आपको सेट कर लेना है अपने माइंड में और फिर उसको अचीव भी करना। ये नहीं कि टारगेट बना ही लिया फिर टाइपिंग करके उस टारगेट को अचीव भी करना है, तो 5 दिन में भी बहुत इंप्रूवमेंट जो है आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप टाइपिंग कर सकते हैं। अगर टाइमिंग की बात करूं कि टाइपिंग आपको कब कब करनी है, तो देखो जैसे मैं करता था, मैं सबसे ज़्यादा टाइम जो था अपना टाइपिंग का वो मॉर्निंग का टाइम देता था, क्योंकि मॉर्निंग में जो है माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है और दिमाग जो है इधर उधर नहीं भागता। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है आपको अपना वो मॉर्निंग वाला टाइपिंग में देना है। मैं 6 बजे से लेकर 8 बजे तक 2 घंटे लगातार प्रैक्टिस करता था। और ये केवल टाइपिंग में नहीं, अगर आप किसी भी चीज़ में कोई अगर महारत हासिल करना चाहते हैं या अपनी उस चीज़ को थोड़ा इम्प्रूवमेंट डालना चाहते हो तो मॉर्निंग का समय सबसे बेस्ट रहता है। तो फिलहाल आपको टाइपिंग पे ही ध्यान देना है। तो सुबह दिन में कभी भी टाइपिंग करो या मत करो, मगर सुबह की टाइपिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, 6 से 8 की 2 घंटे की। इसके बाद आप एक टाइमिंग टाइम स्लॉट जो है दिन में रख सकते हैं। 1 बजे से लेकर 2 या ढाई बजे तक का 1.5 घंटे का टाइम स्लॉट आपको रखना है और उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों की अपनी टाइपिंग करनी है। और इसके बाद एक स्लॉट फिर आपको अपना नाइट का रखना है, 9 बजे से 11 बजे तक का। तो ये दिन में 3 स्लॉट तो कम से कम आपको रखने ही रखने हैं। इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, मगर कम से कम ये 3 स्लॉट तो आपको टाइपिंग के रखने ही रखने हैं। तो ये आपको घर पर जो है इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद जब आप एग्जाम हॉल में टाइपिंग करने जाओगे तो वहां पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है। वहां पर जो एक चीज है जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि स्टार्ट जो है आपको वो बहुत स्लो करना है। मतलब एकदम से आपको जल्दी जाते ही ये नहीं कि फटाफट की मेरी बहुत तेज आपको टाइप करना है, बिल्कुल स्लो आपको टाइप करना है। और 30 से 45 सेकंड बाद फिर आपको जो है स्पीड पकड़नी है। अगर शुरू में ही आपने तेजी से टाइप करने की कोशिश की तो फिर जो है मामला गड़बड़ा जाएगा। तो आपको स्टार्टिंग जो करनी है वो अपनी बिल्कुल स्लो स्टार्टिंग आपको करनी है, बहुत तेजी से स्टार्टिंग नहीं करनी है। और फिर आपको जो है लास्ट तक कंसंट्रेशन अपना बनाकर जो है वो लास्ट तक फिर टाइपिंग आपको करते जाना है और बिल्कुल भी नर्वस वहां पर फील नहीं करना है। अगर हो सकता हो तो आप एक च्युइंगम ले जाना और च्युइंगम को चबाते रहना और अपना ध्यान जो है वो च्युइंगम पर ही केंद्रित रखना। तो इससे आपका कंसंट्रेशन जो है वो खराब नहीं होगा। मैंने तो यही किया था, जिससे कि दिमाग कहीं और ना जाए। मैंने च्युइंगम एक रख ली थी और वो च्युइंगम चबाते चबाते जो है मैंने टाइपिंग की थी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, मुझे तो इसका फायदा मिला था। आप भी जो है इसे ट्राई कर सकते हैं और कंसंट्रेशन के साथ जो है आपको टाइपिंग करनी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप ये कुछ यूजफुल टिप्स हैं जो आपको टाइपिंग में काम आएगी, टाइपिंग की प्रैक्टिस में, और जब आप टाइपिंग हॉल में जाएंगे वहां पर भी आपके ये काम आएगी। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। जो लोग नए हैं वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। अब इस तरह की वीडियोस और भी अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।